Assalamualaikum student. Today we are learn about नंबर सिस्टम. ठीक है, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नेचुरल नंबर को हम नेचर से रिलेट कर सकते हैं, क्यों हम होल नंबर को होल नंबर कहते हैं और कैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं. ठीक है, हमने बहुत सारे लोगों से काउंटिंग सुनी या आप भी रोज़मर्रा के औकात में बहुत सारे लोगों से काउंटिंग सुनते रहते होंगे. जो भी शख्स आपको काउंटिंग सुनाता है वो 1 से स्टार्ट करता है. ठीक है, हमेशा तमाम लोगों ने क्या कहते हैं 1 से काउंटिंग स्टार्ट की. तो इससे ये क्या कहते हैं वाज़ेह होता है कि जो हमारी काउंटिंग है वो किससे शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है. और अगर हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ से क्या कहते हैं कंपेयर करें या तो अगर देखा जाए तो एक प्लांट को उगाने के लिए हमें एक सीड की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसी तरह जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं किससे, 1 से. फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2. फिर 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3. और इसी तरह चलते चलते 9 तक पहुंच जाएगा. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, ठीक है, 9 तक पहुंच जाएगा. और ये नंबर कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं. अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या 9 तक आके नंबर ख़त्म हो जाते हैं? तो जो हज़ारों की तादाद में जो चीज़ें, फिर उनको हम कैसे काउंट करेंगे. ठीक है, तो 9 के अगर देखा जाए तो कोई नंबर नहीं है. अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 0. तो इन्होंने अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए 0 एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया. और होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं. फिर अगर 1 के आगे आप 0 लगा देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है, तो होल नंबर आपके पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलते रहते हैं. अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, अगर मैं कोई बड़ा नंबर लिख लेती हूँ 128. अब देखें इस नंबर में जितनी भी वैल्यू हैं सारी क्या कहते हैं इन नंबर्स के दरमियान की ही वैल्यूज़ हैं. इन नंबर के दरमियान की वैल्यू, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन नंबर से डिफरेंट हो. ठीक है, अब थर्ड पे जो हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स नंबर आते हैं. अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक दुकानदार ने किसी को सौदा दिया. उसने अपने पास 2 रुपये का सौदा दिया. उसने अपने पास लिख लिया कि मैंने 2 रुपये किसी को दिए. ठीक है, और किसी से उसने 2 रुपये लिए तो उसने अपने पास लिख लिया कि किसी ने मुझसे 2 रुपये लिए. ठीक है, लेकिन जब वो शाम में क्या कहते हैं कैलकुलेशन करने बैठा तो उसको कैसे पता कि वो कंफ्यूज हो गया कि किसी ने मुझसे 2 रुपये दिए हैं, किसी ने मुझे 2 रुपये दिए हैं, या मैंने किसी को क्या कहते हैं 2 रुपये क्या कहते हैं दिए. ठीक है, तो अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कहते हैं लोगों ने खुद को फैसिलिटेट करने के लिए, खुद की आसानी के लिए क्या कहते हैं काउंटिंग में माइनस को, प्लस माइनस के सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, अब उस दुकानदार ने किसी को कोई चीज़ दी तो उसने क्या कहते हैं उस 2 के साथ प्लस का साइन लगा लिया. अगर उसने किसी से 2 रुपये लिए तो उसने उस 2 के साथ किसका साइन लगा लिया, माइनस का साइन लगा लिया. ठीक है, अब जब वो कैलकुलेशन करने बैठेगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी और प्लस के सिंबल से ये पता चल जाएगा कि किसी के पास से 2 रुपये मुझे आए हैं, मतलब 2 रुपये का मुझे इजाफा हुआ है. और माइनस के साइन से उसे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास से किसी को 2 रुपये गए. ठीक है, तो इस प्लस और माइनस की दुनिया को कंपेयर करके मिक्स करके जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स नंबर आते हैं. ठीक है, अब 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, और क्या कहते हैं 0 से -1 जहाँ तक जा सकते हैं, ये हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है फोर्थ पर जो हमारे पास नंबर हैं वो हैं प्राइम नंबर. प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इसकी कंडीशन होती है कि प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर्स होने चाहिए. सही है, ये कंडीशन होती है. यहाँ क्या कहते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल देख लो कि यहाँ तो प्राइम नंबर अपने टेबल से डिवाइड होना चाहिए यहाँ फिर सिर्फ उसे 1 से डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 जो है हमारे पास कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर. अब ये देखा जाए ये यहाँ तो 1 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ फिर खुद 5 से डिवाइड हो सकता है. तो इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए. तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई कि प्राइम नंबर के लिए ये कंडीशन होती है कि हमारे पास कितने फैक्टर्स बनने चाहिए, 2 फैक्टर्स बनने चाहिए. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर होता है,
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है 3, इसके बाद क्या आ जाता है 5, इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास 7, इसके बाद क्या आ जाता है 11 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। तो ये नंबर हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 2 वाहिद क्या कहते हैं, इवन नंबर है प्राइम नंबर के सेट्स में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आगे क्या कहते हैं और इवन नंबर आ जाते हैं तो उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बनेंगे। अगर मैं क्या कहते हैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ 4 आ जाता है तो 4 1 में भी आ जाता है, 4 4 के टेबल में भी आ जाता है और 4 2 के टेबल में भी आ जाता है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देन क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। कंपोजिट जो नंबर है हमारे प्राइम नंबर से थोड़े से ऑपोजिट हैं। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स की कंडीशन है, जबकि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि 10 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब जो है 10 1 के टेबल में भी आता है, 10 खुद 10 के टेबल में भी आता है या उससे डिवाइड हो सकता है, और 10 इसके अलावा 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा 10 5 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। क्या इसके मोर देन 1 फैक्टर्स हैं? जी, इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं इसके। तो अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या कहते हैं ये क्रिएट होती है कि फ़र्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है 4, ठीक है। 3 क्यों नहीं होगा, 3 अगर देखे जाए तो 3 एक या तो 1 के टेबल से डिवाइड होगा या फिर खुद 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए कंपोजिट नंबर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा 6, उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा 8, उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा 10, उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आ जाते हैं 6 पर, इवन नंबर पर। अब स्टूडेंट्स आप बहुत छोटी क्लासेस से ये नंबर्स क्या कहते हैं पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में क्या कहते हैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी, ठीक है। आप और इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिफ़ाइन हो जाए, सॉरी डिवाइड हो जाएं, सही है। अब 2 अगर देखा जाए तो 2 का पूरा टेबल हमारे पास क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कौन से नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास, इवन नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जो इवन नंबर के ऑपोजिट होते हैं, मतलब कि जो 2 के टेबल में नहीं आते। और 2 के टेबल में कौन से नंबर नहीं आते, 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता और 9 नहीं आता एंड सो ऑन। तो ये नंबर हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई स्टूडेंट। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जैसे P डिवाइडेड बाय Q, मतलब रेशनल नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और जबकि Q जो है यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब Q हमारे पास कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यही बात समझ में। अब हम P की जगह फॉर एग्जांपल रख लेते हैं 1 और Q की जगह हम रख लेते हैं 3, तो ये हमने क्या लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया। अब एक और कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए कि ये जो हैं टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे, सही है। अब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी कि टर्मिनेटिंग क्या होंगे और रिपीटिंग क्या होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ। अच्छा, टर्मिनेटिंग के लिए तो ये एग्जाम्पल आ जाएगी, मैं 1 डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ, ठीक है। 1 आप लोगों को पता है अंदर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। पॉइंट लगाऊंगी, 0 बढ़ा दूंगी तो 3 3 इज़ 9, 1 बच जाएगा, ठीक है। वापस इस पॉइंट से 10 क्या कहते हैं बन जाएगा हमारे पास, फिर 3 फिर 9 फिर इस तरह 1 और 3, ये क्या है, रिपीट क्या कहते हैं होते जा रहे हैं, सही है। 0.3 3 3 ये क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। और इसकी जो है ये तो हो गई रिपीटिंग की क्या कहते हैं एग्जाम्पल। अब जो है टर्मिनेट कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग के लिए मैं कर लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं 5 अंदर रखती हूँ, 2 बाहर रखती हूँ, ठीक है।
अब 2 के टेबल में 2 पर 4 आता है, 1 बच जाता है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सही है। 2 5 ज़ा 10 और ये कम्प्लीटली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब परफेक्ट आ गई इसकी एक वैल्यू। बार बार आगे नहीं आ रहा, 2.5 परफेक्ट आ गई, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ठीक है स्टूडेंट। अब जो है 9 आ जाता है, 9 पर आ जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के ऑपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। और इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, पाई। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 3.141। इसके अलावा जो नंबर रेशनल नंबर में नहीं आएंगे वो नंबर किस में आएंगे, इर्रेशनल नंबर में आएंगे। फॉर एग्जांपल √2, √5, √6, √7, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी भी थोड़ी दो क्या कहते हैं कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, सही है। अब 3.141 की एग्जांपल ले लो, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार वैल्यू चेंज होकर आ रही है, पहले 1 आ रहा, फिर 4 आ रहा, फिर 1 आ रहा, रिपीट भी नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और चलते जा रहे हैं। ठीक है, और रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट, ये गौर से समझिएगा। इसमें क्या है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर आ जाते हैं। अब ये यहाँ देख लें, अब रियल नंबर में तमाम नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में होल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। आई होप कि स्टूडेंट आप लोगों को ये मेरी बात, ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।